रिकॉर्डिंग चालू हुआ सर कि नहीं? हाँ, हो गया। चलिए सर। सबसे बड़ी चीज है कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम अपने संस्था का नाम बताएंगे। एकम आश्रम सेवा समिति 2014 में चालू हुई थी और ये अपना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट वहां ऑलरेडी चला रही थी, लेकिन कोरोना काल में वो भी बंद हो गया। इसके संस्थापक विनोद कुमार पांडे जी ऑलरेडी नेटवर्क की दुनिया में 20-25 साल से संलग्न थे। ये भी इस माने अनेक कंपनियों में अच्छा टीम बनाए, अच्छा कमाए, किंतु हमेशा एक बात का मलाल था कि हम तो कमा लेते हैं किंतु मेरे साथ आए हुए लोग इस सिस्टम से जब कमाने की बारी आती थी तो संस्था ही साफ हो जाता था, जिसके वजह से मार्केट में एक बेइज्जती महसूस होती थी। तो इन्होंने इसको बंद पड़ी हुई अपनी संस्था को अक्टूबर 2024 में लीगलाइज करने की कोशिश की और इसके टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट किया और धरातल पर 2 नवंबर 2024 को शुरुआत किया। सबसे बड़ी चीज है, इनका मूल उद्देश्य जो है यह है कि मैं कमाऊं, मेरे साथ आए हुए वो तमाम लोग जो मेरे साथ और हमारे आए हुए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वो यहां से कमाएं और कभी भी कोई भी व्यक्ति वॉलेंटियर्स यहां से कभी भी बेइज्जती का मुंह न देखे, बशर्ते वो अपने साथ जिसको भी ला रहा है वो कम से कम 2 व्यक्ति का मैट्रिक्स को फुलफिल करे। यूं ही जुड़ जाने से वह अपना मूलधन तो निकाल लेगा किंतु यहां से कमा नहीं पाएगा। रीजन है कि वो 2 का मैट्रिक्स है और 2 का मैट्रिक्स फुलफिल करेगा तो वह हर चीज, हर ख्वाब को अपना भी पूरा करेगा और अपने साथ लाए हुए तमाम लोगों के भी ख्वाब को पूरा कर सकता है। दूसरी चीज है, हमारा संस्था का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है गरीब और लाचार लोगों का यहां से समुचित विकास करवाना, लोगों को खाना खिलाना, वस्त्र वितरण करना, दवा वितरण करना, साथ ही साथ बच्चियों का शादी में आर्थिक सहयोग करना और मेडिकली हेल्प जो भी वॉलंटियर्स है जो जुड़े हैं उनके माँ पिताजी स्वयं, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यहाँ से इलाज का पैसा, आर्थिक मदद दिलवाना और वह पैसा या तो बेटी की शादी में जो हम देते हैं या मेडिकली सहयोग करते हैं वो नॉन रिफंडेबल, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है क्योंकि संस्था वो पैसा नहीं दे रहा है। यह पैसा हमारा तमाम वॉलेंटियर्स, हर वॉलेंटियर्स को आर्थिक सहयोग करके दे रहा है, इसलिए वह नॉन रिफंडेबल। अब रही बात, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर हम जब जुड़ते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग जो अमाउंट है 301 रुपया है। उस 301 रुपया में 51 रुपया ही संस्था को मिलता है और बाकी जो 250 रुपया है वह हर वॉलेंटियर्स जो भी जिसको जोड़ता है उसको स्पॉन्सरशिप इनकम मिलता है। तो अगर हम हर व्यक्ति को 2 लाना अनिवार्य है और अगर हम 2 व्यक्ति लाते हैं तो एज इट इज 301 लेते हैं तो उसमें से 250 500 रुपया मिलता है और हम शुरुआत में ही हर किसी को जोड़ने के साथ 301 प्लस 400 रुपया का अपग्रेडेशन करवाते हैं ताकि वह हमारे ट्री में आ सके। 301 रुपया लगा देने से हमारा वो ट्री में नहीं आएगा जब तक वो 400 का अपग्रेडेशन नहीं करता। केवल जुड़ गए तो हम ट्री में नहीं आते हैं और ट्री में आने के लिए 400 का अपग्रेडेशन होता है। देन आप जिसको लाए हो वो भी उस सिस्टम से लाता है तो अगला को भी जैसे 2 आदमी लाता है तो 250 500 रुपया मिलता है और 400 रुपया अपग्रेडेशन किया था तो उसको 100 रुपया का पहला प्रॉफिट मिलता है। देन इसके बाद जो ये 2 आदमी लाया, अगर 2 आदमी लाते हैं तो ये 2 आदमी का पेमेंट
ऑटोमेटिक वो आपको आएगा, क्योंकि पहला लेवल का पेमेंट जो है आपके अपलाइन में जाता है और सेकेंड लेवल का पेमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पर 400 रुपया करके मिलेगा। देन आपको यहाँ 1600 रुपया आती है और 1600 रुपया में पहला जो 400 आएगा उसमें 100 रुपया, दूसरा जो 400 आएगा उसमें से 100 रुपया आपके अपलाइन को जाएगा। देन आपके पास टोटल 1400 रुपया बचा और इस 1400 रुपया में से 800 रुपया आपको अपग्रेड करेंगे। देन आप थर्ड लेवल में जाते हैं। नेक्स्ट, आपने आपके डाउनलाइन में जो 2-2 लाया था, अगर वो व्यक्ति भी 2-2 लाता है, अगर 2-2 लाता है तो आपके नीचे फिर 8 लोगों का टीम खड़ा होता है और यहाँ पर आपने 800 का अपग्रेडेशन किया था तो देन 800 रुपया करके आपको 8 लोग देता है। 6400 रुपया आपके पास आती है। उस 6400 रुपया में पहला 800 में 200, दूसरा 800 में 200 और बाकी पैसा आपके पास मतलब 6000। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस बोलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इनकम नहीं आ रही है, अच्छा, कुछ उपाय बताओ सर। किसका उपाय? सर, इनकम बढ़ाने का। तो तुम क्या जूम मीटिंग में आते हो? नो सर। क्या रोज 5 प्लान दिखाते हो? नहीं सर। क्या आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है? नो सर। और तुम रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हो? नो सर। मैं कह रहा था सॉरी सर, अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो तुम? यही कि इनकम कैसे बढ़ेगी। तो बताओ कैसे बढ़ेगी? तो सर, जब तक मैं ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। अच्छा जी, बड़ी जल्दी समझ गए। देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। और सर, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये सब मैं आज से ही और अभी से फॉलो करूँगा, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है जब तक कि मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगा तब तक मेरी इनकम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कीजिए, इसको मजाक में लेकर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेटवर्किंग में अपना टाइम दे रहे हैं तो उसे बेमतलब ना दें और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करें और 100